हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ न्यूली लिस्टेड कंपनी रखने वाला हूँ जिसमें आशीष कौशल्या जी का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इसी साल लिस्टेड हुआ है, कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 2024 में ही लिस्टेड हुआ है और जिसमें आशीष कौशल्या जी का भी स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ तो ऐसे भी कंपनी है जिनमें आशीष कौशल्या जी का 200 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लगभग 5% का स्टेक आशीष कौशल्या जी ने ही बाय कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसमें आशीष कौशल्या जी का लगभग 2.1% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा होल्डिंग आशीष कौशल्या जी की तरफ से देखने को मिल रहा है और कोई पुरानी कंपनी नहीं है। इसी साल मे 3 पे कंपनी लिस्टेड हुआ है, तब से लेके कंपनी ने लगभग 74% का रिटर्न दे दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दिया है। आपको बता दें, ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है फुल्ली फिनिशेड एंड सेमी फिनिशेड फॉर्जेट क्रैंकशाफ्ट्स एंड फॉर्जेट कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें 25 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। और कंपनी जिन इंडस्ट्री के लिए बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है, एग्रीकल्चर, कार मैन्युफैक्चरर, आर्ट मूविंग इक्विपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स में भी कंपनी का प्रोडक्ट, रेलवे देख रहे हो, जेन सेट्स, डिफेंस में भी कंपनी का प्रोडक्ट जाते हुए देखने को मिला। ई मोबाइलिटी जो हमारा फ्यूचर है, ऑफ रोड, ऑन रोड कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, पंप्स वगैरह, इन सब इंडस्ट्री में कंपनी का प्रोडक्ट बेसिकली यूज होते हैं देखने को मिल रहा है, जो कि वेरियस इंडस्ट्री के लिए कंपनी काम कर रहा है। आपको बता दें, कंपनी इंडिया में तो काम कर ही रहा है। इंडिया से कंपनी सिर्फ 12% का रेवेन्यू कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी 88% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कर रहा है। तो ग्लोबली काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है कंपनी का। अगर आप अच्छे से देखोगे, कंपनी यूरोप मार्केट से 45% का रेवेन्यू कर रहा है, अमेरिका से भी 20% एंड मेना से 20% एंड अदर से 15% का रेवेन्यू कर रहा है। तो पूरा ग्लोबली इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा कंपनी एग्रीकल्चर मार्केट से 55% का रेवेन्यू कर रहा है, पावर जनरेशन से 15%, हेवी इंजीनियरिंग से 10%, डिफेंस से 5%, ऑयल एंड गैस से 5%, इंडस्ट्रियल मैकिनरी से 5%, हेवी ट्रक से 5% का रेवेन्यू कंपनी करता है। तो वेरियस इंडस्ट्री के लिए कंपनी काम कर रहा है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी काम कर रहा है, साथ ही साथ ग्लोबली भी इसका प्रेजेंस है। तो इस कंपनी को आप हल्के में मत लीजिए, काफ़ी अच्छा इसका प्रेजेंस है। आशीष कौशल्या जी का इन्वेस्टमेंट है और अभी भी सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है। जिस तरह से इसका ग्लोबली प्रेजेंस है, ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप तो टच कर ही सकता है। जिस तरह से वेरियस इंडस्ट्री के लिए कंपनी काम कर रहा है, स्टॉक भी 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आरओसी आरओई देखिए 30-25, स्ट्रॉन्ग आरओसी आरओई के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, जून के क्वार्टर आप देख सकते हो। कंपनी हर एक क्वार्टर अपने सेल्स को ग्रो किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो 139 को 175। ईयरली वाइज भी कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली वाइज भी सेल्स में ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% को 25% का कर दिया है, ठीक है। इसीलिए नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का अभी 34 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली वाइज भी जंप है, ईयरली वाइज भी जंप है। और अगर आप ईयरली वाइज अच्छे से देखोगे, 2022 से लेके अगर आप सेल्स देखोगे, 286 को 300, 560, अभी 600 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिए। तो सेल्स में आपको ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10%, उसको बढ़ा के 23% का कर दिया है। इसीलिए नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का कर रहा था, उसको अभी 100 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर से। कोई वीक कंपनी नहीं है। 50% से भी ज़्यादा अगर आप अच्छे से देखोगे, प्रोमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 56% को 57% का कर दिया है। फाइस की इन्वेस्टमेंट आ चुका है, फाइस के भी रिटर्न पे आ चुका है। 8.32% का स्टेक फाइस की तरफ से देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन इनका काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप कंपनी में। डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट है 1.40% का और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है बालू फोर्स इंडस्ट्री लिमिटेड। 493 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 2% का गिरावट हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं पे इसी साल अगर आप देखोगे, जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है, मई के महीने से लेकर कंपनी ने 74% का रिटर्न दे दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। अपने हाई से अभी लगभग 6% का गिरावट पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से और 4% गिर जाए, ठीक है, तो 10% का अगर गिरावट मिल जाए तो आप एक लॉट के साथ जा सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप इसे एक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कंपनी का ग्लोबली काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है और अभी भी सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है।
उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसमें आशीष कौशल्या जी का लगभग 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और ये मैं जून के क्वार्टर का रिपोर्ट आपके सामने रखा हूँ। न्यू इन्वेस्टमेंट आया है 224 करोड़ का, लगभग 4.8% का स्टेक, लगभग 5% के आसपास स्टेक आशीष कौशल्या जी ने बाय कर लिया है। और ये भी कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 31 मई को कंपनी लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 66% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि 2014 से काम कर रहा है। इसे वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इन इंडिया, वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और इसमें कंपनी का अगर फंडामेंटली देखोगे 4000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा वैल्यूएशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर से 41% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, 3 ईयर से भी 68, इस साल 56%। कंसिस्टेंसी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है सेल्स में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 12%, 18% और इस साल 60% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 178 करोड़ के सेल्स को 800 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% से मेंटेन कर रहा है। लेकिन वहीं पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 18 करोड़ का -18 करोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस तरह से कंपनी सेल्स कर रहा है, आने वाले दिन इसका प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कंपनी के ऊपर डेट है, 200 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर 700 करोड़ का डेट है, तो डेट है कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे 28% का देखने को मिल रहा है। फाइस 22% का स्टेक बाय कर लिया है। फाइस का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, 20% से भी ज़्यादा स्टेक फाइस ने बाय कर लिया है। डोमेस्टिक का भी 10% से भी ज़्यादा, लगभग 13% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड को भी आप अपने रिडार पे रख सकते हो। जिस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है, आशीष कौशल्या जी का 200 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप इसे थोड़ा स्टडी कर सकते हो। स्टडी करने के बाद ही आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसमें आशीष कौशल्या जी का 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। लगभग 1.8% का स्टेक आशीष कौशल्या जी के पास देखने को मिल रहा है। और ये भी कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 2023 के सितंबर के मंथ से कंपनी लिस्टेड हुआ है, तो अभी सितंबर के मंथ नहीं हुआ है, अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तब से लेके कंपनी में कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है, बल्कि 8% का करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कर रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ये कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, इस तरह का प्रोडक्ट वगैरह कंपनी कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कंपनी एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है ऑफ मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन में। और जो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है किन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्टील 24% का रेवेन्यू वहाँ से कर रहा है, ऑयल एंड गैस में यूज़ किया जाता है, वहाँ से 16% का रेवेन्यू कर रहा है। ठीक है, फायर स्प्रिंकलर्स वहाँ से 30% का, मेटल एंड माइनिंग वहाँ से 6%, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में भी यूज़ किया जाता है, वहाँ से 16% का रेवेन्यू कर रहा है, रेफिनरी वहाँ से कंपनी 8% का रेवेन्यू कर रहा है। तो एक वेरियस इंडस्ट्री के लिए कंपनी काम कर रहा है। और नॉट जस्ट इंडिया में कंपनी काम कर रहा है, 88 प्लस कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग यूरोप, यूएसए एंड अदर्स। अगर आप देखोगे कंपनी सबसे ज़्यादा 84% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कर रहा है, जहां से डोमेस्टिक से कंपनी 16% का रेवेन्यू कर रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे यूरोप मार्केट से 26% का रेवेन्यू कर रहा है, यूएसए से 61%, सबसे ज़्यादा यूएसए से कंपनी अपना रेवेन्यू कर रहा है, एशिया से 10%, अफ्रीका मार्केट से 2% एंड अदर्स से 1% का रेवेन्यू कंपनी कर रहा है। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आपको बता दें भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सेक्टर से लेके भी इसके पास क्लाइंट है। ठीक, साथ ही साथ पिडलाइट एक बड़ी कंपनी है, वो इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। भेल टाटा ग्रुप की कंपनी भी इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस कंपनी के पास है। और फंडामेंटल देखिए, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 1900 करोड़ की कंपनी है, 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। डिफेंस सेक्टर से लेके भी क्लाइंट इसके पास है, डिफेंस सेक्टर से लेके भी कंपनी प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 26 एंड 20% का आरओसी आरओई के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है जून के क्वार्टर में, आप देख सकते हो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगले साल से लेके भी इस साल भी कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से कर रहा है। क्वार्टरली वाइज
प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट अगले क्वार्टर 10 करोड़ का किया था, इस क्वार्टर 12 करोड़। क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है और ईयरली वाइज अगर आप सेल्स देखोगे 241 करोड़ के सेल्स को 323 करोड़ का कर दिया है और 20% के प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी मेंटेन कर रहा है। और कहाँ 28 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था उसको बढ़ा के 30, 42 और अभी 43 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स में ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग 66% का है, ठीक है, 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस के भी रिटर्न पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है क्योंकि कंपनी में कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन अभी भी इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक के भी रिटर्न पे 5.91% का और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री को भी आप अपने रिडर पे रख सकते हो। 151 के रुपीज पे कंपनी ट्रेड करे, जब से लिस्टेड हुआ है अपने लिस्टेड प्राइस से भी नीचे कंपनी ट्रेड करे, ठीक है, आराम से इसे स्टडी कर सकते हो। 2000 करोड़ की कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, आशीष कशोला जी का भी इन्वेस्टमेंट है, आराम से इसे स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।